Good morning, all dear students. I am Harshad Vishwakarma and today I will discuss the chapter named The Sound of Music. And in the previous lecture, I have already explained about Evelyn Glennie and how did she reaches the top of his life. जो एवेलिन ग्लैनी है वो कैसे अपनी लाइफ में टॉप पोजीशन पर पहुंचती है और उसने क्या क्या स्ट्रगल किया हुआ है, वो सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन की हुई थी। और जो मैंने प्रीवियस पॉइंट आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था, पैराग्राफ नंबर 5 एक्सप्लेन कर दिया था स्टूडेंट्स। और वहाँ तक क्या हुआ था, उसने कहा था उसके पहले कि अगर तुम किसी भी काम को करना चाहते हो, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन मेहनत करते हो नो, और इस बात को जानते हो कि वेयर आर यू गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे। मीन्स अगर तुम्हें रास्ता पता है और अगर तुम कठिन काम कर रहे हो और तुमने सोच लिया तुम्हें कहाँ पहुँचना है, तो इट मीन्स यू विल गेट देयर, तुम वहाँ पर कभी ना कभी ज़रूर पहुँच जाओ। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और यही वजह थी जिस वजह से उसने लाइफ में इस टॉप पोजीशन पर वो पहुंच गई थी। और उसने बहुत ही अच्छे हेक्टिक इंटरनेशनल जो शेड्यूल होता है उसको वहाँ पर वो पहुंच चुकी थी। एंड इट इज़ इरिगेटिंग, और ये जो चीज़ थी ये इंट्रीग्यूइंग थी। क्या थी? इंट्रीग्यूइंग कर रही थी उसको टू वॉच। इंट्रीग्यूट मीन्स होता है एक टाइप से किसी को अट्रैक्ट करना, तो ये जो चीज़ें थी उसे इंट्रीग्यूइंग कर रही थी। टू वॉच एवेलियंस फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, कि वो बिना सुने भी, बिना किसी एफर्ट के, बिना सुने और बिना किसी एफर्ट के इन सभी काम को कैसे लोगों का अट्रैक्शन बना रही थी। इन आवर 2 hours डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, हमारा जो 2 hours का जो डिस्कशन हुआ था, उस 2 hours के डिस्कशन में उसने एक भी वर्ड नहीं छोड़ा। और उसने हंसते हुए ये बात भी कही मैन, कि वो लोग जिनकी जो बियर्ड है वो थोड़ी सी बड़ी होती, दाढ़ी जो है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, वो मुझे प्रॉब्लम करती है। और वो हंसती रही। उसकी वजह क्या थी? जब हंसती थी तो वहाँ पे उन लोगों के जो लिप्स थे वो दिखाई नहीं देते थे। इट इज़ जस्ट नॉट टू वॉचिंग द लिप्स, यही रीज़न क्या था कि ये सिर्फ उनके लिप्स को देखना नहीं था। अब मैं क्या करती थी उस टाइम पे, स्पेशली द आइज, मैं उसके जो होल फेस था उसको देखना होता है। स्पेशली क्या करते उनकी आइज़ को देखा करते। सी स्पीक्स फ्लोरेसली विद स्कॉटिश लिट। स्कॉटिश लिट क्या होती है? स्कॉटिश एक स्कॉटिश, जैसे आप लोगों को पता है, मैंने बताया ये स्कॉट फॉर्म से डिपेंड करती थी, स्कॉटलैंड से। और वो वहाँ बहुत ही क्लियरली वे में बोलती थी, माई स्पीच इज क्लियर, और कहती थी मेरी जो स्पीच है बहुत ही क्लियर है, बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं उस टाइम तक सुन सकती थी जब मैं कितने साल की थी? 11 ईयर्स की थी। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। बट उसने कहा कि मैं अब इस बात को एक्सप्लेन करके नहीं बता सकती हूँ कि मैंने कैसे फ्रेंच को बोलना सीखा और मैंने जो बेसिक जैपनीज़ है उसका भी मैं मास्टर बन चुकी हूँ। तो वो स्कॉटिश फॉर्म में तो बहुत अच्छा बोलती ही थी, और साथ साथ में क्या बोल लेती थी? फ्रेंच भी बोल लेती थी, और जो उसकी मास्टर बेसिक जैपनीज़ थी उसको भी वो बोल लेती थी स्टूडेंट्स। अब उसके बाद बात करते हैं एज फॉर द म्यूज़िक। अगर म्यूज़िक की बात करूँ, सी एक्सप्लेन, वो कहती हैं इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ये मेरी बॉडी के सभी पार्ट से होकर पोर करती थी या उसमें जाती। इट टिंगल्स इन द स्किन, और ये मेरी स्किन में झंझनाट टिंगलिंग करती थी। माई चीक बोन्स, मेरी जो चीक बोन्स थी वहाँ पर ये टिंगलिंग करती थी। इवन इन द हेयर, अगर मैं बात करूँ तो हमारे हेयर्स में भी ये टिंगलिंग करती थी। व्हेन सी प्लेस द जाइलोफोन, जब ये वो जाइलोफोन बजाती थी है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक्स इनटू हर फिंगर टिप्स। अब वो क्या करती है, जब वो जाइलोफोन बजाती है तो फिंगर टिप्स से भी उसकी बॉडी में जो साउंड की जो सेंस है वो जाते हैं। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और वो ड्रम्स के सहारे जब टिकती थी या ड्रम्स के सहारे काम करती थी, सी कैन फील द रेजोनेंस। वो जो रेजोनेंस होता है, अनुनाद, इसे क्या कहते हैं? हिंदी में अनुनाद कहते हैं। रेजोनेंस क्या होता है? जो इको साउंड जो होता है उसको बोलते हैं। रेजोनेंस फीलिंग इनटू हर बॉडी, और उस बॉडी में वो क्या फील करती थी? रेजोनेंस को फील करती थी। किससे? ड्रम्स की हेल्प से। ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म, अब वो क्या करती थी? जो वुडन प्लेटफॉर्म अगर होता था तो वहाँ पर वो अपने शूज को निकाल देती थी, जिससे कि वो वाइब्रेशंस को अपने बेयर फीट से ऊपर पैरों तक फील कर सकें। तो स्टूडेंट समझ में आया कि वो कैसे
अपने आप में म्यूजिक को पोर करती, अपने आप में म्यूजिक को उड़ेल देती थी, अपने आप में म्यूजिक को पूरी तरह से डाल देती थी। क्या क्या ऐसे इवेंट्स थे जिन बॉडी पार्ट्स के थ्रू वो अपनी बॉडी में किसको, म्यूजिक को सुनती थी। हम लोग सुन सकते हैं फिर भी हम म्यूजिक नहीं कर पाते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन वो सुन नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी वो म्यूजिक बहुत अच्छे से बजा लेती थी। तो स्टूडेंट्स समझ में आया कि उसने कितनी प्रॉब्लम्स फेस की होंगी। आप इस बात को समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि हाँ उसने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की होंगी। तो स्टूडेंट अब इसके बाद जो बताया गया, नॉट सरप्राइजिंगली, बहुत ही अगर मैं सरप्राइजिंग के लिए बात करूं, इवेलिन डिलाइट्स, सिर्फ सरप्राइजिंग के लिए ही नहीं, जो इवेलिन थी वो डिलाइट्स हर ऑडियंस, वो सरप्राइज के साथ अपने ऑडियंस को डिलाइट नहीं करती थी, वो क्या करती थी, सिर्फ अपने ऑडियंस को खुश करती थी। अब क्या होता है, इन 1990 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल्म, अब शी वॉज प्रेजेंटेड, वो प्रेजेंट हुई या प्रेजेंट की गई विद किसके सामने, रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये अवार्ड का नेम है, क्या नाम है, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये अवार्ड का नेम है। और किसने दिया है, रॉयल फिल्म हार्मोनिक सोसाइटी, जो रॉयल है, रॉयल फिल्म हार्मोनिक सोसाइटी है, उसका एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है, उससे उसको दिया गया। सीज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, जो जेम्स ब्लेड्स हैं वो इस बात के लिए कहते हैं, ये क्या है, मास्टर है परकशनिस्ट। गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, अब इन्होंने क्या कहा है कि भगवान ने भले ही उसकी हियरिंग पावर को छीन लिया हो, बट सी हैज़ गिवन हर बैक, लेकिन उसने, भगवान ने उसे फिर भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ उसके साथ में दी हुई है। वाट वी हियर, जो सब चीज़ें हम सुनते हैं, जो सब चीज़ें हम सुनते हैं, सी फील्स, वो इस चीज़ को महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एट ऑफ एनी ऑफ अस, हम सभी लोगों के कंपेयर में, हम सभी लोगों के कंपेयर में वो बहुत ज़्यादा डीपली उन सब चीज़ों को महसूस कर पाती है, जितने जैसे कि हम महसूस करते हैं, उससे मैं अगर बात करूं तो कंपेयर में बहुत ज़्यादा डीपली वो इस चीज़ को महसूस करती है। दैट इज़ वाई, और यही वो रीज़न है जिस वजह से वो म्यूज़िक को इतने अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है। इवेलिन कन्फेसेस दैट सी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। अब वर्कहॉलिक क्या होता है, जब किसी वर्ड के एंड में हॉलिक लग जाए, मतलब उसके अंदर एक आदत, किसी के लिए जुनून होना, तो इवेलिन इस बात को स्वीकार करने, कॉन्फेस करती हैं दैट सी इज समथिंग ऑफ, कि उनके अंदर पता नहीं क्यों कुछ वर्कहॉलिक में काम करने की आदत है। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, कि मुझे हाँ काम करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, अब जनरली क्या होता है, जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते थे उनसे ज़्यादा उसको मेहनत करनी होती थी, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन वो थोड़ा सा मेहनत करती थी, लेकिन जो उसके रिवार्ड मिलते थे उसको वो बहुत ज़्यादा बड़े होते। इनॉर्मस मींस क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, अगर मैं रेगुलर कंसर्ट के अलावा बात करूँ, इवन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, ये तो रेगुलर उसके कंसर्ट होते थे कि वो कहीं पर जाती थी, कहीं पर अपना ऑडिशन देती थी, बट अगर मैं बात करूँ इवेलिन की, तो इवेलिन इसके अलावा फ्री में भी जेलों में कहाँ पर कंसर्ट देती थी, प्रिजन में और हॉस्पिटल्स में भी। सो सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लास फॉर यंग म्यूजिशियन, और वो क्या करती थी, यंग जो म्यूजिशियंस होते थे उनको बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी देती थी। एन रिचलिन ऑफ, ये एक फंड है डीफ चिल्ड्रन के लिए, उन्होंने कहा है। एन रिचलिन जो है वो कौन है, बीथोवन फंड है, किसके लिए, डीफ चिल्ड्रन के लिए बीथोवन फंड है। उसकी जो एन रिचलिन वो कहती है सी इज साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, कि वो जो डीफ चिल्ड्रन है उनके लिए एक साइनिंग इंस्पिरेशन है। दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कांट गो, वो कह, उन्होंने देखा है दैट देयर इज नाउ हेयर, कि यही वो जगह है जहाँ पर दे कांट गो, कि वहाँ पर वो नहीं जा सकते। मीन्स वहाँ पर वो आती थी और वो सब चीज़ों से बताती थी जहाँ पर वो अगर चाहें बाद में तो जा सकते हैं। इवेलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most of the twice her age। अब इवेलिन ग्लेनी ने क्या किया था, अपनी लाइफ के डबल एज के लोगों के जो स्ट्रगल होता था उससे ज़्यादा वो स्ट्रगल कर चुकी थी। वहाँ पर दिया हुआ है
द ट्वाइस हर एज, अपनी एज से दुगनी एज के लोगों की जो अवार्ड होते थे उनको उसने प्राप्त कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। शी हैज ब्रॉट परकुशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped. अब वो परकुशन जो होते थे ऑर्केस्ट्रा के उनके सामने आई और उसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वहाँ से मूव हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्चुएट है। सी हैज़ गिवन, और उसने उन लोगों की भी इंस्पिरेशन दिया जो लोग क्या थे, हैंडीकैप्ड थे स्टूडेंट। तो समझ में आया स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि जो एवेलन गिलानी ने उसने सिर्फ डीफ पर्सन को ही इंस्पायर किया हो, बल्कि वो प्रिजन्स में भी जाती थी, हॉस्पिटल्स में भी जाती थी, और यहाँ तक कि वो हैंडीकैप्ड लोगों को भी इंस्पिरेशन देती थी। पीपल हु लुक टू हर एंड से, कुछ लोग जो उसे देखते हैं और कहते हैं इफ़ सी कैन डू इट, अगर वो इस काम को कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, कम से कम नहीं तो सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, अगर मैं बात करूँ बहुत कम नहीं बल्कि उसने मिलियंस लोगों को, किसको, मिलियंस लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्लेजर दिया हुआ है। और ये जो लिखा हुआ है किसके, डेब्रॉक कॉले के द्वारा लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। तो ये जो स्टोरी थी स्टूडेंट, एवेलन गिलानी की स्टोरी थी, और एवेलन गिलानी आज भी अगर बात करें, आप फाइंड करेंगे उनकी हिस्ट्री के बारे में, वो आज भी हैं और उनकी बहुत सारी चीज़ें आज भी कंटिन्यूसली चल रही हैं, और उन्होंने बहुत सारे, उसने परकुशनिस्ट जो अवार्ड होते हैं उसको पा लिया है, और आज भी वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उनको एक अवार्ड दिया गया था स्टूडेंट्स। तो अगर आप चाहें तो न्यूज़ भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आप विकीपीडिया भी सर्च करके देख सकते हैं स्टूडेंट। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, आप फास्ट कमेंट करिए, अगर आप चाहें तो कमेंट करिए, तो मैं विकीपीडिया का जो लिंक है इसमें नीचे अपडेट कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में, सो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए स्टूडेंट्स, और ये वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उनके पास ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंच सके स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।